सवारी जो। हाँ। प्रकृति के बीच अगर आपको कभी मौका मिले प्रकृति के बीच रहने का, जब भी कभी कहीं अवसर मिले तो उसका पूर्ण लाभ उठाएं। आज का सौभाग्य कि ओमेक्स सिटी लखनऊ में यहाँ के वेंडरों ने जो पास में ही लान बनाया है, उसमें घास पे गिरी हुई सीट, जब आप नंगे पैर टहलते हैं तो उसका पूरा शीतलता आपके शरीर को शीतल करने के साथ साथ बहुत सी बीमारियों में लाभ, सब चीज़ों को शीतल और शांत और प्रकृति की तरह ही अपने शरीर की सारी कोशिकाएं सम्मिलित हैं। नाभि के ऊपरी हिस्से और नाभि के नीचे के हिस्से, शरीर में दो भाग होते हैं जिसे प्राण आयाम और उदान दो चीज़ें कहते हैं। प्राणायाम जो शब्द है वो अपने प्राण को एक आयाम देने के क्रम में है, नाभि से ऊपर और नाभि से नीचे। जब आप कोई भी भोज्य पदार्थ लेते हैं तो नाभि यानी पेट के पास क्रियाएं संचालित होती हैं और भोजन पचने का क्रम शुरू होता है, जिससे आपके पेट के अंदर की क्रियाएं कार्य करना प्रारंभ करती हैं और शरीर के नीचे के हिस्से को ऊर्जा प्रदान होती है। और जब आप भोज्य को पचा लेते हैं और उसके रस आपके शरीर में घुल जाते हैं, फिर आपके भोजन करने के 4 से 5 घंटे बाद नाभि के ऊपर की क्रियाएं शुरू होती हैं, जिसको हम एक प्राण को आयाम देते हैं। जैसे व्रत जब रहते हैं तो मन आपका शांत होता है, और मन जब शांत होता है तो सारी चीज़ें मस्तिष्क के अंदर एक्टिवेट होती हैं, सारी क्रियाएं एक्टिवेट होती हैं और मन के अंदर पवित्रता का एक अनुभव होता है। जिस दिन आप व्रत रहते हैं, कोई भी अनाज का सेवन न करते हुए फल फ्रूट पे रहते हैं, उस समय आप अनुभव करते हैं कि आपका मन शांत होता है, प्रभु की ओर आकर्षित होता है। और जब मन शांत होता है तो कुछ नया विचार आपके अंदर आता है, और विचार ही आपके जीवन को एक नई दिशा और प्रक्रिया का उत्सर्जन शुरू करता है। एक उम्र की अवधि 50 वर्ष जीवन का आधा आयु वर्ग बीतने के बाद भोज्य पदार्थों की
सीमित अवस्था आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कच्चे चीज़ों का सेवन जैसे सेब, सब्जियां, सलाद, यह सबसे ज़्यादा लाभकारी है। उसका सेवन, उसके रस ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण। प्रातःकाल की सैर, आसपास घास अगर मिल जाए और शीत गिरा हो उस पर टहलें, चलें, उसका अनुभव करें और महसूस करें। आज का सौभाग्य, आज हम हमारे जीजा श्री के साथ मैक सिटी में बिछी हुई घास पे शीत जो गिरी है उसका पैरों से चलकर आनंद लेते हुए, भगवान आप सभी के जीवन में भी सुख शांति और समृद्धि रखे और अवसर ऐसा दे जो जीवन में महत्वपूर्ण हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः।